जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संत मत, संतों की शिक्षा कोई धर्म, पंथ या संप्रदाय नहीं है। ये एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा इस संसार में जीते जी भगवान के साम्राज्य को अपने अंदर पा सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसे परमात्मा के साक्षात्कार करने की प्रायोगिक आध्यात्मिक शिक्षा की पाठशाला भी कहा जा सकता है। इसके लिए हमें केवल एक ऐसे शिक्षक या पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है जिसे परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने का रहस्य मालूम हो, तथा जो हमें परमात्मा का साक्षात्कार कराने में समर्थ हो। ऐसा पथ प्रदर्शक कोई जीवित सतगुरु ही हो सकता है। संसार में अब तक इस शिक्षा के जो प्रवर्तक आए हैं, बाबा जय गुरुदेव जी उनमें से एक महानतम संत हैं। बाबा जय गुरुदेव जी, जिनका नाम तुलसीदास जी है, जिन्हें हम स्वामी जी मालिक कहते हैं, आपने कलकत्ता 5 फरवरी 1973 में सत्संग सुनने आए नर नारियों के समक्ष सत्संग में कहा कि सबसे पहले मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। मैं इस किराए के मकान में 5 तत्व का 3.5 हाथ का आदमी हूं। ये माताएं बैठी हैं, इन्होंने साधु सन्यासी को बुलाकर पूछा होगा कि इनके आंख, कान, नाक, हाथ, पैर सब हैं, इनका नाम रखो। तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया तुलसीदास। देखिए, पहले साफ स्पष्ट सुनिए, मैं इस किराए के मकान में हूं, इसका नाम है तुलसीदास, और इस किराए के मकान का आश्रम मथुरा में है। जब तक कि ये किराए का मकान खाली नहीं होता, वहां से मैं सारे प्रांतों में घुमा करता हूं। मैं सनातन धर्मी हूं, कट्टर हिंदू हूं, न बीड़ी पीता हूं, न सिगरेट, न गांजा, भांग, शराब, न ताड़ी पीता हूं, और आप सबका सेवादार हूं। मेरा उद्देश्य है सारे देश में घूम घूम कर जय गुरुदेव नाम का प्रचार करना। यही वो नाम है जिसकी आराधना राम, कृष्ण, कबीर, गोस्वामी सूरदास, मीराबाई सबने की। उसे ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, सच्चिदानंद, मालिक, जो चाहो सो कहो, आत्मा के भंडार, सबसे सुंदर सर्वेश्वर को जय गुरुदेव कहते हैं। इस किराए के मकान का नाम है तुलसीदास, उसका नाम जय गुरुदेव। वर्तमान समय में मैं इसी जय गुरुदेव नाम से जन जन का कल्याण होगा। ये नाम कोई नया नहीं, हनुमान चालीसा में भी आया है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम कृष्ण से को बड़ो, सो भी तो गुरु कीन। 3 लोक के नायका, गुरु आगे आधी। स्वामी जी का जन्म इटावा जिले की तहसील भरथना के गांव खितौरा में सेंगर नदी के दक्षिण में नील की कोठी के प्रांगण में खुले में ननिहाल में हुआ था। आपके माता पिता का स्वर्गवास भी अल्पायु में हो गया। आज यहां पर एक भव्य कुटी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। स्वामी जी महाराज को प्रभु प्राप्ति की प्रेरणा अपनी माताजी से प्राप्त हुई। स्वामी जी महाराज के शब्दों में, मुझे याद है मैं छोटा था, मेरी माताजी बीमार थीं। मेरी अवस्था उस समय 3-4 वर्ष की रही होगी। माताजी ने मुझे बुलाया और प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटे, मेरी 2 बातें याद रखना। एक तो शादी मत करना
दूसरा प्रभु को प्राप्त कर लेना। पिताजी की बातें बताते हुए स्वामी जी ने कहा, मेरे पिताजी धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति थे। मैंने एक बार खेल खेल में मदार का दूध अपनी आंखों में डाल लिया था। जब मेरे पिताजी को मालूम हुआ तब वे मुझे लेकर गांव के तालाब में कूद पड़े। लोग घबरा गए कि शायद उन्होंने गुस्से में ऐसा किया है, किंतु उन्होंने मेरी आंखों को ठीक करने के लिए ऐसा किया था। जब मेरी आंखों में काफी पानी पड़ गया तब वो निकले मुझे लेकर। मेरी आंखें खराब होने से बच गईं। स्वामी जी के बारे में बहुत बातें श्री प्यारेलाल जी पाठक बाबा जी, जो कि स्वामी जी के गुरु भाई थे, उन्होंने बताई। पाठक जी ने स्वामी जी को तब से देखा जब वो पहली बार अपने गुरु के चरणों में गए थे। पाठक जी के शब्दों में बात सन 39 या 40 की है, ठीक से याद नहीं। एक दिन पंडित जी स्वामी जी के गुरु के बड़े पुत्र के साथ एक 15-16 वर्ष का किशोर बालक, सिर पर बड़े बाल, दाढ़ी मूछ नहीं निकली थी, शरीर में भभूत लपेटे, मूछ की अड़बंग लगाए इक्के से उतरा। वो स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव ही थे। उस समय मैं क्या जानता था कि ये बालक एक महान आत्मा के रूप में दुनिया में प्रकट होगा। स्वामी जी महाराज ने कभी कभार जो कुछ अपने बारे में सत्संग के दौरान या बातों बातों में कहा, उससे ये निष्कर्ष निकला है कि स्वामी जी महाराज ने अल्पायु में ही अपना घर द्वार छोड़ दिया था और परमात्मा की खोज में दर दर की खाक छानी। सन 32 से ही आपका कदम इस ओर उठ गया था। प्रत्येक मत संप्रदाय के साधु महात्माओं का द्वार खटखटाया, शीश झुकाया, हर प्रकार की सेवा की, केवल इसलिए कि कोई प्रभु से मिलने का रास्ता बता दे। कोई आन मिलावे मेरा प्रियतम प्यारा, हो तिस पर आप बेचाई। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। एक त्रिकालदर्शी महात्मा स्वामी जी को मिले थे, जिन्होंने कहा कि बेटे, तुझे भगवान मिलेंगे और भगवान से मिलाने वाले गुरु भी मिलेंगे, पर कुछ समय बाद। स्वामी जी महाराज की खोज चलती रही। परमात्मा की खोज और लगन में कब बचपन निकल गया, कब किशोरावस्था निकल गई, कब युवावस्था आई, कुछ होश ही नहीं रहा, पर खोज जारी रही। आखिर में निराशा होने लगी, मानव जीवन बेकार लगने लगा, जिंदगी भार बन गई। स्वामी जी महाराज को जब किसी ने परमात्मा प्राप्ति का रास्ता नहीं बतलाया तो वे निराश हो उठे, दुनिया से, जीवन से। निराश होकर ये तय किया कि अब जीना बेकार है, और वे कश्मीर की पहाड़ी पर चले गए प्राण त्यागने के विचार से। जैसे ही वो पहाड़ी पर से कूदने जा रहे थे कि उन्हें लगा कि किसी ने पीछे से उन्हें पकड़ लिया। मुड़कर देखा तो एक महात्मा सफेद दाढ़ी वस्त्र में खड़े थे। बोले, घबराते क्यों हो, बुला लूंगा। और वो महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। फिर स्वामी में एक प्रेरणा जाग उठी और वो पूरे जोश के साथ चल पड़े उस महापुरुष की तलाश में जो उन्हें प्रभु का दर्शन करा सके। खोज की तपस्या पूरी हुई और स्वामी जी को वो महान हस्ती मिली। अलीगढ़ जिले के छोटे से गांव चिरौली में एक साधारण ब्राह्मण परिवार के पंडित भूरेलाल जी शर्मा के रूप में सादा सरल जीवन था गुरु जी का, लेकिन परमार्थ के धनी थे। स्वामी जी ने सामने अपनी मंजिल देखी तो वाणी अवरुद्ध हो गई, आंखें छलकने लगीं। ये वही महापुरुष थे जिन्होंने निराशा के अंधकार में आशा की किरण जगाई थी। अब कहने सुनने को क्या रहा, और चरणों में झुक गए। गुरु भी दुर्लभ, चेला भी दुर्लभ, बड़े भाग्य से मेल मिला। गुरु जी भाव विभोर थे। ऐसे शिष्य को देखकर, और शिष्य वो तो धन्य धन्य हो रहा था। गुरु जी ने कहा कि अब तो तुझे बुला लिया ना। कश्मीर की पहाड़ी की चोटी से
मौत को गले लगाने के लिए स्वामी जी के कदम बढ़ने ही वाले थे कि यही महापुरुष वहां प्रकट हुए थे और कहा कि चिंता मत कर, तुझे बुला लूंगा। लेकिन स्वामी जी के आंसू थमते ही नहीं थे। उसी वक्त स्वामी जी को उनके गुरु महाराज ने नामदान यानी प्रभु की प्राप्ति का मार्ग बताया और वे साधना में लग गए। 24 घंटे सिर्फ एक रोटी खाना और 18 घंटे साधना अवस्था में बैठना, ये स्वामी जी का नियम था। स्वामी जी की डायरी से ये मालूम हुआ, जिसमें लिखा था कि जब मैं गुरु के पास पहुंचा तो कार्तिक का महीना था, जाड़ा प्रारंभ हो गया था। गुरु महाराज ने दर्शन देते ही मुझे उपदेश दे दिया था। मैंने उनकी आज्ञा लेकर साधना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन से साधना शुरू की उसी दिन से चित्त की चंचलता शुरू हो गई, किंतु गुरु से अर्ज करता रहता था कि मेरे चित्त स्थिर नहीं रहता है, वक्त साधन के भागदौड़ में लगा रहता है। गुरु समझाते थे कि वक्त साधन के तुम हमारे रूप का दर्शन कर लिया करो और जब मन न माने तो रोया करो। जब साधन में चित्त और इंद्रियां चलायमान होती थीं, तब मैं गुरु के देह स्वरूप आकार को ध्यान में लाता था। जब गुरु का आकार सामने आता था, तब मन चित्त रुक जाया करता था और किसी जगह भागता नहीं था। जब चित्त एक जगह रुक गया तो वक्त भजन के शब्द, घंटा, शंख और ऊपर की ध्वनि सुनाई देती थी। धुन सुनने से बहुत आनंद आता था। मालूम होता था कि मैं गर्मी से सर्दी में आ गया हूं और ये सर्दी अधिक शीतलता देने वाली है। थोड़ी देर मन रुका कि भाग खड़ा हुआ। कभी कहता था तुमको अनुभव नहीं हुआ है, कभी कहता था कि तुम बगैर धन के कैसे रहोगे। फिर मैं सोचता था कि गुरु की कृपा होगी तो सब ठीक रहेगा। फिर समझा बुझाकर मैं भजन में इसको लगाता था। मैं कभी चिरौली, जो कि अलीगढ़ जिले में है, जाकर गुरु महाराज के पास रहता और सेवा साधन करता, तो कभी दूर मथुरा में यमुना नदी के किनारे चला जाता और एकांत में साधन करता। क्योंकि गुरु के पास रहना खांडे की धार है। किसी किसी दिन मन बिल्कुल नहीं लगता तो मैं रोने लगता था और सारी रात्रि रोया करता। बाद में तुरंत भजन पर बैठ जाया करता था। मन इस कदर शांत हो जाता जैसे मानो इसने हरकत की ही नहीं है। भागकर कहीं भी जाओ, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।